हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू इंडिया स्कोप। तो आज सभी इंडियंस के लिए एक बहुत ज़्यादा खुशी की खबर है। देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है, टुडे इंडिया टेक्स अ डिफाइनिंग स्टेप इन इट्स सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एडवांसिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो अभी देखिए क्या हुआ है। ये जैसा मोदी जी बता रहे हैं, एक डिफाइनिंग स्टेप है ये इंडिया के सिविल न्यूक्लियर जर्नी में। इस एडवांस रिएक्टर के बारे में हम सब कुछ जानेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं ये, दिस एडवांस रिएक्टर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर फ्यूल देन इट कंज्यूम्स। अब ये कैसे हो सकता है कि ये रिएक्टर, ऐसा रिएक्टर हमने बना लिया है जो जितना फ्यूल कंज्यूम करता है उससे ज़्यादा बना देता है। तो ये पूरा हम जानेंगे अपने इस वीडियो में। और ये क्यों इतनी बड़ी खबर है हमारे लिए कि हमारे खुद के प्रधानमंत्री इसके बारे में ट्वीट कर रहे हैं, पूरा समझेंगे आज हम इसके बारे में, अपने इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। चलिए सबसे पहले देखते हैं, वाई डज इंडिया वांट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तो देखिए, जो इंडिया का करंट रिएक्टर्स हैं ज़्यादातर प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं जो कि इनएफिशिएंट होते हैं, क्योंकि ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द फ्यूल अराउंड 1% अंडर गोज फिजन बिफोर इट बिकम्स अनयूजेबल। तो देखिए क्या होता है, अभी तक जो इंडिया के रिएक्टर्स हैं ये हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं जो कि इनएफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि इसमें जो फ्यूल डालते हैं उसका करीबन 1% ही जाता है जो फिशन में यूज़ होता है। फिशन, जैसे अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप जानते होंगे दो तरह की न्यूक्लियर रिएक्टर रिएक्शंस होती हैं, एक न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये दोनों में ही एनर्जी निकलती है। तो ये फिजन रिएक्शन जो होती है ये एक न्यूक्लियस जो होता है वो दो पार्ट्स में टूटता है और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलती है, उसे फिजन रिएक्शन कहते हैं। अब ये जो अभी करंट रिएक्टर्स थे इनमें खाली 1% जो फ्यूल होता है वो फिजन में जाता है, मतलब जो फ्यूल है उसके बाद अनयूजेबल हो जाता है। तो जो भी एनर्जी हमें रिक्वायर होती है उतनी ज़्यादा हमें मिल नहीं पाती है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है, ये जो प्रोटोटाइप हमने बना लिया है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का, जिसे PFBR कह रहे हैं, ये कलपक्कम तमिलनाडु में बनाया गया है और इसने क्रिटिकलिटी अप्रैल 6 को अचीव कर लिया है। तो देखिए, क्लीन एनर्जी के लिए न्यूक्लियर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और न्यूक्लियर एनर्जी के लिए चाहिए होता है यूरेनियम। और इंडिया के पास यूरेनियम के कोई खास भंडार हैं नहीं, लेकिन इंडिया के पास थोरियम रिजर्व्स हैं बहुत ज़्यादा। ये देखिए, इंडिया होल्ड्स अप्रॉक्सीमेटली 25% ऑफ वर्ल्ड थोरियम रिजर्व, मोस्टली इन कोस्टल सैंड्स। तो ये देखिए, इंडिया जो है इसके पास पूरी दुनिया का लगभग 25% थोरियम रिजर्व है। तो हमें एनर्जी के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए थोरियम है हमारे पास, लेकिन यूरेनियम नहीं है। तो ये जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है इसमें हम थोरियम को यूज़ करके फ्यूचर में एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी देखिए, इंडिया के जितने भी ये कोस्टल स्टेट्स हैं इनमें मोस्टली ये थोरियम पाया जाता है, यहाँ की सैंड में। ये देखिए, आप समझते हैं क्रिटिकलिटी क्या होती है। तो देखिए, ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने अपने पेज में दिया हुआ है, इन अ लैंडमार्क अचीवमेंट फॉर इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम द 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हैज़ सक्सेसफुली अटेन फर्स्ट क्रिटिकलिटी। जिसके साथ साथ ये लिखा भी हुआ है, स्टार्ट ऑफ कंट्रोल फिजन चेन रिएक्शन। तो क्रिटिकलिटी अटेन करने का मतलब है जो कंट्रोल्ड फिजन चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गई है, उसी से हमें पता चल रहा है कि इसने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है, कर देती है। मतलब एक रिएक्शन के चालू होने से पूरी रिएक्शन चेन की तरीके स्टार्ट हो जाती है। तो ये कंट्रोल फिजन चेन रिएक्शन जो स्टार्ट हो गई है यही है कि इसने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है की बात करते हैं। तो ये हमारा वही ओल्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। इसमें हम क्या करते थे, हम यूरेनियम 238 यूज़ करते थे और हमें आउटपुट में क्या मिलता था, प्लूटोनियम 239, और साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी मिलती थी। ठीक है, अब अगर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की बात करें तो इसमें जो फ्यूल हम यूज़ करते हैं वो होता है प्लूटोनियम और यूरेनियम का मिक्सचर। इसमें प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 238 का मिक्सचर यूज़ करते हैं। इसे कहते हैं मॉक्स फ्यूल। ठीक है, अब ये मॉक्स फ्यूल, ये प्लूटोनियम वही प्लूटोनियम है जो हमें यहाँ से प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर से आउटपुट मिला था। अब इन दोनों को यूज़ करते हैं जब हम, तो हमें मिलती है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और उसके बाद मिलता है हमें प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 233। अब ये जो प्लूटोनियम 239 है ये नया फ्यूल है जो वापस से हमें मिल गया है। अब ये जो प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 233 मिला है, इस यूरेनियम 233 को अपनी थोरियम थोरियम रिजर्व जो हमारे पास बहुत सारे हैं, थोरियम 232, इन दोनों को साथ में यूज़ करके हमें वापस से यूरेनियम 233 मिलता है और साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो इस तरह से ही हमारा पावर प्लांट या फास्ट ब्रीडर रिएक्टर काम करता है।
ये इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो देखिए, इंडिया में यूरेनियम के इतने ज़्यादा रिजर्व नहीं है, और हमें इंडिपेंडेंट बनने के लिए जो हमारी डिपेंडेंस है यूरेनियम की, उसे ख़त्म करना पड़ेगा। तो ये यूरेनियम डिपेंडेंस को ओवरकम करने के लिए एक बहुत अच्छा समाधान है। हम अपने थोरियम रिजर्व का यूज़ कर सकते हैं और उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इससे इससे न्यूक्लियर वेस्ट कम होता है, और ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है।